Hi, welcome back to my channel and today we are going to do the chapter 5 Geography class 9 Landforms of the Earth. Landforms of the Earth का मतलब क्या होता है? जो भी landforms बने हुए हैं जैसे plateaus, mountains, rivers, oceans या फिर कोई भी feature जो हमें दिख रहा है Earth पे, desert, valleys are there. Everything is known as landforms of the earth. इसमें हम डिस्कस करेंगे रिलीफ फीचर्स के बारे में. रिलीफ फीचर्स क्या क्या होते हैं जो अभी मैंने बताया वो सारे रिलीफ फीचर्स के अंदर आते हैं. स्टडी होता है अर्थ के लैंडफॉर्म्स के बारे में या फिर उसके रिलीफ फीचर्स के बारे में, तो वो स्टडी का नाम क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी. क्या नाम है? जियोमॉर्फोलॉजी. जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? जियो मीन्स अर्थ, मॉर्फो मीन्स फॉर्म, लॉजी मीन्स साइंस. मतलब अर्थ में जो भी फॉर्म्स हैं, मतलब कि जो भी लैंडफॉर्म्स हैं उसके स्टडी को हम बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी. लैंडफॉर्म्स बहुत सारे अर्थ में और ये किससे बनते हैं? कोई भी एक्टिविटीज से क्रिएट होता है. एक्टिविटीज मतलब क्या होता है? टेक्टोनिक एक्टिविटीज होता है. टेक्टोनिक एक्टिविटीज से क्या क्या फॉर्म होता है? जैसे कि टेक्टोनिक एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि अर्थ में जो भी मूवमेंट हो रहा होता है, अर्थ के आउटर लेयर का कभी मूवमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं. ठीक है, अब वो प्लेट्स का मूवमेंट होता है तो वो एक दूसरे से अगर कभी हिट किया तो क्या होगा? अर्थक्वेक होगा. कभी हिट होकर के वो इतना ज्यादा पास में हिट होता था कि पूरा का पूरा जो अपना हिमालयन रेंजेस बनाए वो सारा टेक्टोनिक एक्टिविटीज का ही रिजल्ट है. नेक्स्ट इसमें क्या है? अर्थ में बहुत सारे एक्टिविटीज वेदरिंग की वजह से भी फॉर्म होते हैं. जैसे कि वेदरिंग मतलब क्या होता है? जो भी वेदर में चेंजेस होते हैं उसकी वजह से विंड, उसकी वजह से बारिश होती है, उसकी वजह से ग्लेशियर पिघलता है, और ये सब की वजह से भी जो भी एक्टिविटीज या जो भी क्रिएट हो रहा है लाइक रिवर्स, ओशन, सीज, या फिर हवा चढ़ रहा है तो बहुत ज्यादा विंड ब्लो हो रहा है, ये सब भी किसके अंदर आता है? रिलीफ फीचर्स का ये एक पार्ट है. क्योंकि जब हवा चलता है तो जो पत्थर है वो टूट जाते हैं, जो माउंटेन्स हैं वो थोड़े डे बाई डे क्या होते जा रहा है, उसका साइज कम होते जा रहा है, और जो भी हवा के साथ साथ जो भी सॉइल भी अगर फ्लो हो रहा है या ब्लो हो रहा है तो वो भी एक जगह जाके इकट्ठा हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है? सैंड ड्यून्स फॉर्म होता है. तो ये सारा रीजंस है कि हम कहते हैं कि अर्थ का जो भी लैंडफॉर्म्स क्रिएट हुआ है या फॉर्म हुआ है वो सारी की सारी चीजें टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से हुआ है, वेदरिंग की वजह से हुआ है और इरोजन की वजह से हुआ है. इरोजन का मतलब आपको पता ही है कि सॉइल का वॉश अवे हो जाना या फिर आइस कैप्स का पिघलना. आइस कैप्स मतलब क्या होता है? ग्लेशियर का पिघलना. ग्लेशियर जब भी पिघलता है तो सारा पानी रिवर्स या ओशंस या सीज में आ जाता है. सो whatever I have said in the last 2 to 3 minutes, I hope you all have understood कि अर्थ में जो भी हो रहा है वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है. अगर एक चीज होगा तो उससे दूसरा फॉर्म होगा. अगर टेक्टोनिक प्लेट्स पे कोई एक्टिविटी हो रहा है वो हिट कर रहा है तो अर्थक्वेक होगा, वो ज्यादा हिट कर रहा है तो वो माउंटेन्स फॉर्म हो जाएगा, और कभी कभी इसकी वजह से वॉल्केनोस भी इरप्ट हो जाते हैं. ऑलराइट, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एंड द नेम ऑफ द टर्म इज ओरोजेनी. ओरोजेनी मतलब क्या होता है? माउंटेन का बिल्ड होना. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब भी वो पीरियड होता है जब माउंटेन बिल्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओरोजेनी, और ये पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरोजेनेसिस. ये जो इंटेंसली फॉर्म होता है, कोई माउंटेन ऑब्वियसली इजीली फॉर्म नहीं होता है, तो जो इंटेंस प्रोसेस इसमें रिक्वायर्ड होता है ये पूरे के पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ओरोजेनेसिस. उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ fold mountains and what are fold mountains? Fold mountains, block mountains, residual mountains, ये 3 पार्ट्स हैं. फोल्ड माउंटेन्स का क्या मतलब होता है? जैसे हम कहते हैं कि जो भी हाई माउंटेन्स है जैसे कि हिमालयाज हो गया और एल्प्स, एंडीज, ये सब को हम बोलते हैं न्यू फोल्ड माउंटेन्स. इसका क्या मतलब है कि ये जो माउंटेन्स फॉर्म हुए इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स हुए हैं और बहुत ही स्लो मूवमेंट से ये माउंटेन धीरे 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 करके रेज हुआ है. The movements which have resulted in mountain building were horizontal movement. ये माउंटेन जो बिल्ड हुआ उसमें मूवमेंट कैसा था? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट था. हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है? इस तरीके का मूवमेंट, प्लेट में इस तरीके का मूवमेंट हो रहा था. और उसके बाद इसी की वजह से जो क्रस्ट में रिंकल्स आए और रिंकल्स के वजह से ये ऊपर की तरफ पुश किए. जब ऊपर की तरफ पुश हुआ तो इसे को हम लोग क्या बोलते हैं? फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होना बोलते हैं. फोल्ड माउंटेन्स में एग्जाम्पल्स क्या क्या याद करना है? हिमालयाज, एंडीज, एल्प्स या फिर रॉकीज. The newest group of fold mountains include Himalayas, Alps, Rockies या फिर Andes. जो न्यूएस्ट अभी फॉर्म हुआ है ना माउंटेन्स उसको हम क्या बोलते हैं? हिमालयस बोलते हैं, एल्प्स बोलते हैं, रॉकीज बोलते हैं और एंडीज बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद ये कुछ ही टाइम पहले जो भी माउंटेन्स फॉर्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं, और हिमालयाज, एंडीज, एल्प्स ये अभी भी रिसेंट बोला जाता है. ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स मतलब क्या होता है? जो उससे भी पहले फॉर्म हुए. ऑलराइट,
Next is block mountains. What are block mountains? Sometimes movements of the earth causes cracks and faults, where such movements leaves a block higher land standing between two areas of lower land. मतलब कि दोनों जो एरिया वो नीचे है लेकिन बीच में से अचानक से जो लैंड है वो ऊपर हो गया है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं. और ब्लॉक माउंटेन्स ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दो लैंड को एक तरीके से ब्लॉक करके बीच में जो एरिया है वो थोड़ा अपलिफ्टेड है. ठीक है. अनदर एग्जाम्पल इज फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन इन पाकिस्तान एंड विंध्या एंड सतपुरा इन इंडिया. और एक दूसरा एग्जाम्पल क्या है ब्लॉक माउंटेन का, जो कि पाकिस्तान में है, विंध्या में है और सतपुरा. ठीक है. ये सारे ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल है क्योंकि ये साइड बाई साइड के जो दो एरिया है वो थोड़े नीचे की तरफ है और बीच में से जो एरिया है वो थोड़ा सा अपलिफ्टेड है. रेसिडुअल माउंटेन्स का मतलब ये होता है कि जब वेदरिंग होता है तो विंड वगैरह की वजह से बहुत बार जो सॉइल है वो कैरिड अवे हो जाते हैं और कुछ कुछ जो सॉफ्ट रॉक्स होते हैं वो भी टूट जाते हैं. बट जो एकदम एक्सट्रीम हार्ड रॉक होते हैं वो अभी भी वहीं पे स्टैंडिंग वहीं पे उसी पोजीशन पे रहते हैं. तो वो जो उस पोजीशन पे रहता है बाकी सारा एरिया तो क्या हो गया? नीचे चला गया बिकॉज ऑफ वेदरिंग एंड ऑल, इरोजन एंड अदर थिंग्स. बट ये जो बीच वाला एरिया वो अभी भी ऊपर है बिकॉज वहाँ के रॉक्स बहुत ज्यादा सॉलिड है. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिडुअल माउंटेन्स बोलते हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माउंटेन. सिग्निफिकेंस बहुत सारा है, जैसे कि क्लाइमेटिक बैरियर है. हम हमेशा जानते हैं कि इंडिया में जो भी हिमालयाज है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हिमालयाज नहीं होता तो जो कोल्ड विंड्स है वो अगर चाइना से एंटर कर जाता है इंडिया में तो इंडिया पूरा कोल्ड डेजर्ट होता. सो बिकॉज ऑफ हिमालयाज इंडिया का जो वेदर है, जो क्लाइमेट है वो अब उतना कोल्ड नहीं है बल्कि ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है. अगर वो कोल्ड विंड आ जाता और अगर माउंटेन एक बैरियर की तरह एक्ट नहीं करता तो इंडिया वुड हैव बीन अ कोल्ड डेजर्ट. सो ऑब्वियसली हिमालयाज, दैट इज माउंटेन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. और माउंटेन्स की वजह से बहुत ग्लेशियर भी ऊपर आइस कैप्स के फॉर्म में रहते हैं, जिसकी वजह से जब वो गर्मी में पिघलते हैं तो वो ही सारा पानी हमें रिवर्स, ओशन, सीज में दिखता है. एंड द नेक्स्ट इज वी ऑल्सो फाउंड अ लॉट ऑफ मिनरल्स एंड मेटल्स एंड ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इकोनॉमिक पर्पस के लिए. इकोनॉमिक मतलब पैसे कमाने के लिए. ऑलराइट. नेक्स्ट हेडिंग इज प्लेटोज. प्लेटोज मतलब क्या होता है कि एक पूरा ऐसा लैंड रहता है लेकिन ऐसे लैंड में बीच में से ऐसे उठा हुआ रहेगा और एक टेबल की तरह बना रहता है, इसलिए हम लोग प्लेटोज को यूजुअली क्या बोलते हैं? टेबल लैंड बोलते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायोट्रॉफिज्म. मतलब कि अर्थ के क्रस्ट में बहुत बार ना चेंजेस आया और बहुत बार चेंजेस की वजह से बहुत कुछ चेंज भी हो गया. जैसे क्या क्या बना? माउंटेन्स बन गए, ओशंस बन गए या फिर कॉन्टिनेंट्स ही बन गए. राइट. इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? डायोट्रॉफिज्म. नेक्स्ट इज देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्लेटोज. देयर आर टू काइंड ऑफ प्लेटोज आर इंटरमाउंटेन प्लेटो एंड वॉल्केनिक प्लेटोज. इंटरमाउंटेन प्लेटोज मतलब क्या होता है? मतलब ये चारों तरफ ये प्लेटोज के बीच चारों तरफ ये प्लेटोज के क्या रहते हैं? माउंटेन्स रहता है और बीच में प्लेटो रहता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इंटर माउंटेन. माउंटेन के बीच में है, माउंटेन्स के बीच में जो प्लेटोज होता है उसको हम कहते हैं इंटर माउंटेन प्लेटोज. और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? प्लेटो ऑफ टिबेट, द प्लेटो ऑफ बोलीविया एंड द मैक्सिकन प्लेटो. नेक्स्ट इज वॉल्केनिक प्लेटोज. वॉल्केनिक प्लेटोज मतलब क्या होता है? वॉल्केनिक प्लेटोज वो होता है कि माउंटेन से वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन से जो प्लेटो जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है उसको हम कहते हैं वॉल्केनिक प्लेटोज. और इसका एक एग्जांपल है स्नेक रिवर रीजन ऑफ इडाहो विच इज इन यूएसए. इंडिया में क्या है? द प्लेटो ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. पेनिनसुलर इंडिया मतलब वी शेप इंडिया, स्पेशली द नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लावा प्लेटो. ये भी एक लावा प्लेटो है कि नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है डेक्कन प्लेटो का वो पूरा वॉल्केनिक इरप्शंस की ही वजह से बना है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? लावा प्लेटो भी बोलते हैं. Another example is South African Plateau, Colombian Plateau या फिर that's it. ये दो एग्जाम्पल कर लोगे तो चलेगा. सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेटोज क्या है? यूजुअली प्लेटोज की वजह से एग्रीकल्चर नहीं हो पाता, बट जिस भी प्लेटो में बेसाल्टिक सॉइल है वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो जाता है. जैसे कि डेक्कन में एग्रीकल्चर अच्छा हो जाता है कॉटन एंड ऑल का बिकॉज ऑफ बेसाल्टिक एंड बिकॉज ऑफ द सॉइल दैट इज प्रेजेंट ओवर. इंडिया में छोटा नागपुर प्लेटो भी है जिसमें इतने सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और इसीलिए हम छोटा नागपुर को बोलते हैं कि स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स. स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स मतलब क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं. तो कई बार प्लेटोज इज रिच रिसोर्स फॉर मिनरल्स. नेक्स्ट हेडिंग इज प्लेन्स. प्लेन्स क्या होता है? एकदम फ्लैट होता है और उसका ऑल्टीट्यूड एकदम नहीं होता, मतलब कि हाइट नहीं होता है, तो क्योंकि वो एकदम क्या है? फ्लैट है. इसके भी दो टाइप्स हैं. फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल प्लेन, दूसरा इज डिपोजिशनल प्लेन्स.
स्ट्रक्चरल प्लेन्स का मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली कि उसका वो स्ट्रक्चर है, वो उसी स्ट्रक्चर में फॉर्म हुआ है। और डिपोजिशनल मतलब क्या होता है कि बिकॉज ऑफ वेदरिंग, बिकॉज ऑफ इरोजन, वो लैंड में बहुत सारा सॉइल एंड ऑल डिपॉजिट हो चुका है, जिसकी वजह से हम उस लैंड को, उस पर्टिकुलर प्लेन को क्या बोलते हैं, डिपोजिशनल प्लेन्स बोलते हैं। स्ट्रक्चरल प्लेन्स एक्चुअल में होते क्या, इसका लोकेशन क्या होता है, इट इज नियर द कोस्ट। कोस्ट मतलब सी या फिर ओशन के पास। डिपोजिशनल प्लेन्स कैसे फॉर्म होता है, बिकॉज ऑफ खद्दर एंड भाबर, जो भी पेबल्स एंड ऑल सब कुछ डिपॉजिट हो जाते हैं रिवर्स की वजह से, और वो एक जगह आके इकट्ठा हो जाते हैं, और वो वहीं पर डिपॉजिट होने की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशनल प्लेन्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेन्स। प्लेन्स आर फ्लैट लैंड, वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो जाता है, और यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज तरह तरीके के चीज कर पाते हैं, यहाँ पे रोड्स वगैरह सब बनते हैं, और ये उतना हार्ड नहीं होता है, मतलब कि क्या होता है, सॉफ्ट होता है, यहाँ पे इजीली कोई भी फीचर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द सिटीज आर इन प्लेन हैव वेरी फाइन क्लाइमेट। फाइन क्लाइमेट क्यों रहेगा, क्योंकि प्लेन में ना उतना ठंड नहीं होता। ऑब्वियसली जब हम हाइट पे जाते हैं तो ठंड बढ़ता जाती है, हिमालयाज, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सब जगह पे ठंड बहुत होता है। लेकिन अगर वही फ्लैट लैंड पे है तो वो क्या रहेगा, उतना ठंड नहीं रहेगा। आप हिमालयाज पे जाएंगे तो ठंड रहेगा, कि फ्लैट लैंड में रहेंगे तो ठंड रहेगा, ऑब्वियसली हिमालयाज पे जाएंगे तो ही रहेगा, फ्लैट लैंड में उतना नहीं रहता है। एंड द लास्ट थिंग इज plains are very important for all the development that takes place in whole of the nation. रेलवेज कंस्ट्रक्शन, रोड्स का बनना, या फिर कोई भी एक्टिविटी होना, एग्रीकल्चर का होना, फार्मिंग, या फिर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कम्स इन योर माइंड, सब कुछ प्लेन रास्ते में क्या होता है, इजीली हो जाता है। वैसे तो आजकल पहाड़ों पे भी रास्ते बन रहे हैं, बट दैट इज वेरी रिस्की, राइट। दैट इज नॉट समथिंग विच इज अ गो टू रूट फॉर ऑल ऑफ अस। गो टू रूट मतलब कि हम जाना पसंद करते हैं, कभी जाना पड़ता है हिल स्टेशन पे जब हम लोग जाते हैं, बट द मोस्ट सेफेस्ट जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनता है वो प्लेन्स में ही बनता है। आई एम डन विद दिस चैप्टर, जस्ट इन केस यू हैव एनी डाउट्स यू कैन लेट मी नो। टाटा, टेक केयर, बाय बाय, सी या।